जीरो टू हीरो फ्री बैच में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस करते हैं 12th क्लास फिजिक्स। रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। देखिए कितनी शानदार प्लेलिस्ट तैयार हो रही है, एक भी दिन मिस किए बिना रेगुलर आपको टॉप कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल पर 12th क्लास फिजिक्स का। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और एक दोस्त में जरूर शेयर करना है ताकि हर एक विद्यार्थी को इस बैच का फायदा मिल सके। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेट जुड़ते हैं और फिर वो कहते हैं कि सर हमें पहले पता चल जाता तो हम और अधिक बेहतर कर पाते। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस पर केवल और केवल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, ये किसका पार्ट है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 स्थिर विद्युत की विभव तथा धारिता। इसका पार्ट सेकंड होता है चालक स्थिर विद्युत की। तो चालक स्थिर विद्युत की में हमने चालक क्या होता है, एक समान आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक है उसकी सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। उदासीन चालक के भीतर आवेश नहीं होते हैं। ये सब पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। इससे आगे हम डिस्कस करते हैं कि किसी आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ये किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लेट बनाते हैं इस प्रकार यहां पर, और ये आवेशित है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। ये प्लेट है, ये आवेशित है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो ये प्लेट है। पहले जो हमने परत या चादर पढ़ी थी ना, उसको ऐसे समझो जैसे बुक होती है, बुक का एक पेज होता है वो तो परत की भांति या चादर की भांति कार्य करता है, और जैसे कंप्लीट बुक ही है तो वो प्लेट की भांति होती है। तो ये प्लेट है, इसका मतलब है केवल एक ओर से आवेशित है, यानी कि परत थी चादर थी तो वो पतली थी, यानी कि दोनों तरफ से आवेशित थी। लेकिन ये प्लेट है इसीलिए एक ओर से आवेशित है। तो हम बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो बेलन एक ही तरफ बनेगा। हमने चादर में दोनों तरफ बेलन बनाया था, लेकिन ये क्या है, प्लेट है, ये मोटी है, इसीलिए एक ओर से आवेशित होने के कारण हम बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, वो भी एक ही ओर करेंगे इस प्रकार। तो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसको कवर करने के लिए गाउस का नियम लगाने के लिए गाउसीय पृष्ठ होनी आवश्यक है। हमें r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब देखना इस बेलन से संबंधित फ्लक्स किस प्रकार निकालते हैं। तो इस बेलन से संबंधित फ्लक्स निकालना है तो किस प्रकार निकालोगे, एक तो इसका ये वाला पार्ट और एक इसका वक्र पृष्ठ, इससे संबंधित फ्लक्स निकाल लेंगे तो इस बेलन से संबंधित फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वाली सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश किस ओर होगा। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होते हैं, भूला तो नहीं है ना कोई भी स्टूडेंट्स। क्षेत्रफल सदिश होता है किसी भी सतह के लंबवत सदिश को ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इस वाले पार्ट को देखोगे, इसके लंबवत सदिश इस दिशा में आएगा, यानी कि क्षेत्रफल सदिश dA1 वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र किस दिशा में आएगा, तो विद्युत क्षेत्र भी इसके कारण इस दिशा में आएगा, तो ई वेक्टर भी इस दिशा में आएगा। क्लियर है। ये तो इस वाले पार्ट के लिए हो गया। अब ये बेलन है तो इसका एक वक्र पृष्ठ भी तो है, तो वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इससे संबंधित क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार आएगा, तो इस प्रकार। क्लियर है ना। इस प्रकार देखो बेलन होता है, ये बेलन है, इससे संबंधित फ्लक्स निकालना है तो एक तो इसका ये वाला पृष्ठ, एक इसका वक्र पृष्ठ। अब चादर थी, चादर में बेलन दोनों तरफ था, बेलन चादर में क्या था, दोनों तरफ था, क्योंकि वो दोनों तरफ से आवेशित थी, इसलिए इधर वाले पार्ट को और हमने काउंट किया था। आधा बेलन इधर था और आधा बेलन इधर था, लेकिन ये चादर नहीं है, ये है प्लेट। तो इसके एक और ही आपको बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोटी होती है इसलिए एक और से आवेशित है। अब देखिए वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालने के लिए इसका एक पार्ट लेंगे
और इसका क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इस प्रकार dA2 वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र किस ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र तो इसके कारण इस दिशा में ही है, तो इनके मध्य कोण कितना होगा, तो कोण होगा 90 डिग्री। क्लियर है, तो इससे संबंधित फ्लक्स आसानी से हम निकाल सकते हैं। थ्योरी लिखते हैं, फिर एक एक पॉइंट को और डिस्कस करते हैं, तब बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं। चित्रानुसार एक आवेशित चालक प्लेट, अब प्लेट है, इसका मतलब इसका क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। प्लेट जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इससे संबंधित फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन EdA1 कोस थीटा। क्लियर है, ये तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया ना। फाई इक्वल टू क्या होता है, EdA कोस थीटा, इसका समाकलन किया, यही है। समाकलन का साइन इसीलिए लगाया, पहले इसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, dA भाग लेते हैं, और इससे संबंधित फ्लक्स निकालकर और उसका समाकलन कर देंगे, तो इस वाले पूरे पार्ट का आ जाएगा। इसी प्रकार वक्र पृष्ठ निकालने के लिए इसका एक छोटा सा भाग लेते हैं, dA भाग लेकर इससे संबंधित फ्लक्स निकालकर और उसका समाकलन कर देते हैं, तो इससे वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स आ जाता है। जनरल आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फाई इक्वल टू EdA कोस थीटा, dA1 है तो dA1 लिख दिया। अब इस वाले वक्र पृष्ठ के लिए dA2 ले लेना है आपको, प्लस EdA2, इस वाले पार्ट के लिए A2 है, dA2 कोस थीटा। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, EdA1 कोस थीटा का मान कितना है, तो इस वाले क्षेत्रफल सदिश के लिए, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, प्लेट है इसके कारण विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में है, और क्षेत्रफल सदिश भी इस दिशा में, इस वाले पार्ट के लिए दोनों के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री। तो यहां पर लिख देते हैं कोस 0, प्लस में समाकलन EdA2 कोस, यहां पर कोण कितना है, 90 डिग्री। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, 90 डिग्री कैसे हुआ, क्षेत्रफल सदिश है इस दिशा में। क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है किसी भी सतह के लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में, प्लेट थी तो प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लेना है 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये वाला पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल कोस 0 का मान 1 होता है, E कांस्टेंट था तो EdA1 आ जाएगा। अब 1dA का समाकलन क्या होता है, A होता है, अरे 1dx का x, तो ये हो जाएगा EA। इसे समीकरण 1 दे दो। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हमें गाउस का नियम से हम जानते हैं, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या है, फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोड।
क्लियर है? फाई इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन अप साइलेंट नोड। अब आवेश का मान निकालने के लिए कि आवेश के स्थान पर हम क्या रखें, तो ये क्या है? प्लेट है। मैंने आपको बताया था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व, 3 पॉइंट लिखाए थे ना। रेखीय आवेश घनत्व कब लगाते थे? जब कोई वायर दे रखा था तब रेखीय आवेश घनत्व लगाते थे। पृष्ठीय आवेश घनत्व जब जैसे चादर है, कोई प्लेट है जिसमें पृष्ठ की बात की जाती है, उसमें हम लगाते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्या है? ये क्या हो गई? प्लेट है तो पृष्ठ की बात की जा रही है, तो इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा लगाएंगे। क्लियर है? तो सिग्मा क्यू बराबर किस प्रकार निकाल सकते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश का मान क्या लिखोगे? तो सिग्मा ए, ये मान रख दो इसके स्थान पर। फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू के स्थान पर सिग्मा ए अपोन में अप साइलेंट नोड। क्लियर है? इसे समीकरण दे दो 2, इसे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को लिख दो इक्वल। ई ए बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए अपॉन अप साइलेंट नोड। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर क्या आ गया? सिग्मा अपॉन अप साइलेंट नोड। ई बराबर क्या आ गया? सिग्मा अपॉन अप साइलेंट नोड। क्लियर है? इसका सदिश रूप लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे? इसका सदिश रूप, सदिश रूप हो जाता है ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन अप साइलेंट नोड और एन कैप। एन कैप क्या बता रहा है? एन कैप लिख सकते हो, यहाँ पर आर कैप लिख सकते हो। ये क्या बताता है? दिशा बताता है। क्लियर है? तो प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप साइलेंट नोड। इसका तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप साइलेंट नोड। परत या चादर के कारण किस प्रकार आया था, वो 2-3 बार उसका डेरिवेशन पूछा गया है, तो वो तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप साइलेंट नोड, उसकी डेरिवेशन पूछी जाती है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है। इसीलिए आपको इससे पहले वाली अनंत आवेशित चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसका डेरिवेशन 2-3 बार मिलाना है। कौन कौन सी डेरिवेशन है देखो। द्विध्रुव के कारण जो फर्स्ट वाले चैप्टर और सेकंड चैप्टर में यही महत्वपूर्ण है। देखो फर्स्ट वाले चैप्टर में तो आपकी हो जाती है चादर वाली, फिर गोलीय खोल, अक्षीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है, अच्छी तरीके से नियम और अनुप्रयोग अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। इसी प्रकार इस वाले पार्ट में कौन सी डेरिवेशन आई है? द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव आया है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आया है, ये सभी अच्छी तरीके से पढ़ना है। आगे हमारे धारिता का, संधारित्र का पार्ट आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी मैं कहता हूँ वो अच्छी तरीके से पढ़ा करो कि डेरिवेशन के इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, कहता हूँ ना ये एग्जाम में पूछी जाती है, वो कन्फर्म पूछी जाती है, इसीलिए मिस मत किया करो। क्लियर है? तो ये आपने समझ लिया होगा, बिल्कुल आसानी है। इसमें क्या है? एक प्लेट है, प्लेट से संबंधित फ्लक्स का मान निकालते हैं, तो इसके लिए गाउस का नियम लगाने के लिए बेलनाकार गाउस से पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली। अब इससे संबंधित फ्लक्स निकालना है, तो इसका एक तो ये वक्र पृष्ठ हो गया और एक इसका ये वाला भाग हो गया। तो ई डी ए कोस थीटा इस वाले पार्ट के लिए, ई डी ए टू कोस थीटा इस वाले पार्ट के लिए, थीटा के स्थान पर इस वाले पार्ट के लिए 90 डिग्री, इस वाले पार्ट के लिए 0 डिग्री। क्यों? क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, इसमें कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो कोस 90 का मान तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया ई डी ए 1। अब ई ए लिख सकते हो, 1 डी ए का समाकलन ए होता है। गाउस के नियम से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा आप साइलेंट नोड होता है। क्यू का मान निकालने के लिए, ये तो पृष्ठ है तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। सिग्मा क्यू का मान निकल गया सिग्मा ए और इसका मान रख दिया आवेश के स्थान पर। समीकरण 1 की 2 की तुलना कर दी तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप साइलेंट नोड आ गया। अब लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये यहां पर मिटा देते हैं। देखिए एक पॉइंट लगाकर लिखना,
एक समान आवेशित चालक के अंदर तथा सतह पर विभव का मान समान होता है तथा चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है अतः आवेश को चालक के भीतर लाने में अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़ता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक साथ लिखवा दिया है, सारा का सारा पॉइंट ही दो महत्वपूर्ण बिंदु थे इसमें, ताकि आपको डाउट नहीं रहे। एक समान आवेशित चालक के अंदर तथा सतह पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, जबकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसे कोई एक समान आवेशित चालक है, इस प्रकार आवेशित चालक है, इसका मतलब इसके सतह पर आवेश है। अब सतह पर आवेश है तो इसके भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन विद्युत विभव का मान है वो समान होता है। विभव का मान इसके प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। कितना होता है? तो विभव का मान इसके सतह पर विभव का मान आ जाता है KQ बट्टा R, त्रिज्या के बराबर। KQ बट्टा R ही क्या होगा? अंदर होगा, क्योंकि आवेशित चालक है उसके अंदर तथा सतह पर विभव का मान समान होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। लेकिन जो आवेशित चालक है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र अंदर 0 होता है, लेकिन विभव शून्य नहीं होता है, विभव होता है नियत। इस पर एक दो क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि और भी आपको क्लियर हो जाए। इसका चलो ग्राफ बना देते हैं। एक V में और R में ग्राफ बनाते हैं। V हो गया विभव, R है दूरी के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो, यानी कि बिंदु सतह पर हो। तो सतह पर विभव क्या होता है? नियत होता है। सतह पर विभव का मान कितना होता है? नियत होता है। कितना होता है? KQ बटा R, KQ बटा R। अब सतह पर विभव का मान नियत होता है, लेकिन जब बिंदु अंदर लिया जाता है चालक के, यानी कि स्मॉल r क्या है? छोटा है और कैपिटल R बड़ा है। ये वाली कंडीशन, यानी कि आपने बिंदु लिया है त्रिज्या से कम दूरी पर, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, आपने बिंदु 10 सेंटीमीटर पर लिया है, तो अंदर विभव का मान क्या होगा? अंदर विभव का मान होगा नियत। जितना सतह पर विभव होगा उतना ही विभव है इस आवेशित चालक के भीतर होने वाला है। उसके बाद में देखिए हम R ग्रेटर देन R हो, यानी कि बिंदु है इससे बाहर कहीं पर भी लिया हो, इस स्थिति में क्या होता है? तो ये विभव है KQ बटा स्मॉल r हो जाता है। यानी कि इस प्रकार विभव दूरी के साथ घटता जाएगा, इस प्रकार। क्लियर है? ये कब केस है? जब स्मॉल r क्या है? बड़ा है कैपिटल R से। क्लियर हुआ ना? ये वक्त का ध्यान में रखना। अब इसको और अधिक क्लियरिटी करवाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
इससे समझते हैं। अभी के लिए आपको इतना याद रहा ना, एक समान आवेशित चालक है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है लेकिन विभव का मान शून्य नहीं होता है। विभव एक समान आवेशित चालक है, उसके सतह पर भीतर समान होता है और बाहर दूरी के साथ ही इस प्रकार संबंध होता है KQ/r। क्लियर है? अब देखिए इसी कंसेप्ट पर मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। इनको सोल्व करते हैं क्योंकि मेरा यही रहता है कि जो कंसेप्ट बताया है उस पर यदि न्यूमेरिकल है तो उसके साथ न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी चालक गोले की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है एवं सतह पर विभव 25 वोल्ट है, तब केंद्र से निम्न दूरियों पर विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि चालक गोले की त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर की एवं सतह पर विभव इसने दिया है कि सतह पर 25 वोल्ट विभव है, तब केंद्र से ये दूरियां दे रखी है। एक में दे रखी है r 5 सेंटीमीटर, बी में दे रखी है r 0 सेंटीमीटर, सी में दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इन दूरियों पर विभव का मान बताना है। तो सबसे पहले गोला है तो ये देखिए इस प्रकार, क्लियर है? इसकी त्रिज्या कितनी है? तो इसकी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, तो हमने इसकी त्रिज्या ले ली है 20 सेंटीमीटर। ये लो 20 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या एवं सतह पर विभव 25 वोल्ट है। अब इसके सतह पर विभव कितना है? 25 वोल्ट है। हमें पूछा है सबसे पहले में कि r 5 सेंटीमीटर पर विभव कितना होगा। तो बताओ यहां से 5 सेंटीमीटर कहां तक आएगा? यहां तक आ जाएगा लगभग। तो ये बिंदु कहां पर हुआ? बिंदु चालक गोले के अंदर है, और जब बिंदु चालक गोले के अंदर है तो अंदर विभव का मान कितना होता है? जितना सतह पर विभव होता है उतना का उतना ही अंदर विभव होता है। यानी सतह पर विभव कितना है? 25 वोल्ट, तो अंदर भी विभव कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट ही हो जाएगा। इसमें अंदर विभव कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट। क्लियर है? बी ऑप्शन में देखो, बी में क्या दे रखा है? r 0 सेंटीमीटर पर विभव ज्ञात करना है। r 0 सेंटीमीटर का मतलब है केंद्र पर विभव। तो आपको पता है कि जितना सतह पर विभव है उतना ही चालक गोले के अंदर विभव होता है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट। क्लियर हुआ? इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि फिर भी बिंदु कहाँ आएगा? इस गोले के अंदर ही आएगा ना। तो 15 सेंटीमीटर पर भी विभव कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट। कहने का मतलब है चालक गोले के अंदर प्रत्येक स्थान पर विभव समान होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये समझ में आ गया ना 25 वोल्ट क्यों किया? क्योंकि सभी बिंदु चालक गोले के अंदर है और जितना विभव सतह पर होता है उतना ही चालक गोले के अंदर विभव होता है। तो अंदर प्रत्येक स्थान पर विभव कितना होगा? 25 वोल्ट ही होने वाला है। अब इस वाले क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, एक लेवल ऊपर का है, बिल्कुल आसानी से समझते हैं। किसी चालक गोले पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है एवं इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तब निम्न बिंदुओं पर विभव का मान ज्ञात करना है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है, केंद्र पर विभव ज्ञात करना है, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले चालक गोला है, यह है चालक गोला जिसके सतह पर आवेश है इस प्रकार। क्लियर है? चालक गोले पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। आवेश कितना है? 5 माइक्रोकूलम आवेश है। इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तब निम्न बिंदुओं पर विभव ज्ञात करना है। सबसे पहले केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है। यह तो हो गया केंद्र, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब है इसकी सतह पर विभव का मान ज्ञात करना है। ए में क्या करना है? सतह पर विभव ज्ञात करना है। सतह पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है? तो KQ/r। KQ/r। K का मान कितना होता है? तो 9 × 10⁹। आवेश का मान कितना है? 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁴
6, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपोन में आर त्रिज्या कितनी है तो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 3 पावर हो जाएगा और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 5 वोल्ट। 9 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट आ जाएगा सतह पर विभव। कैसे आया पता चल गया ना। ये देखो 10 की पावर माइनस 6 है, ये 9 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 रहेगा और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 3 और 2 5 वोल्ट। क्लियर है, ए पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जितनी त्रिज्या थी उतनी ही दूरी पर बिंदु लिया, तो विभव है वो कहां पर निकाल रहे हैं हम, सतह पर निकाल रहे हैं। बी पॉइंट को देखो कि बिंदु कहां पर है, केंद्र पर विभव, वी केंद्र, केंद्र पर विभव कितना होता है, तो जितना विभव सतह पर होता है उतना ही विभव केंद्र पर होता है। जितना सतह पर होता है उतना ही केंद्र पर होता है। सतह पर कितना है 9 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, तो केंद्र पर भी कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट ही होगा। क्लियर है, जितना सतह पर विभव होता है उतना ही चालक गोले के भीतर विभव होता है। लेकिन आप मेरे को बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा, लेकिन विभव नॉट इक्वल 0 होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, चालक गोला है इसका मतलब है इसके भीतर विद्युत क्षेत्र तो 0 है लेकिन विभव 0 नहीं है। विभव जितना सतह पर है उतना ही चालक गोले के भीतर होता है। सी पॉइंट में क्या है, बी कर लिया है। सी है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर यहां तक, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव निकालना है इस पॉइंट पर। तो बिंदु हो गया चालक गोले से बाहर, तो V बाहर बिंदु है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है KQ बटा स्मॉल r। यहां पर KQ बटा स्मॉल r, KQ बटा स्मॉल r। r का मतलब क्या है, बिंदु की दूरी। K का मान वही 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान कितना होता है, आवेश का मान 5 माइक्रोकुलाम, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपोन में r, जितनी दूरी पर बिंदु लिया है इससे यहां तक, यानी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस 2। अब देखो माइनस 6 और प्लस का 9 कितना हो गया, 10 की पावर 3, 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5 बटा 10 की पावर 1 और 10 की पावर माइनस 2, यानी 10 की पावर माइनस 1। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। क्लियर है, ये हो जाता है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव। किस प्रकार निकाला, तो फॉर्मूला होता है KQ बटा R। R क्या है, इससे यहां तक की दूरी, कितनी दूरी है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी है, इसीलिए 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2। ये 10 की पावर माइनस 2 क्यों लगाया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। ये भी 10 की पावर माइनस 2 क्यों लगाया है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो हमने देखा कि माइनस का 6 और प्लस का 9 कितना हो गया, 10 की पावर 3, 5 है जैसे कि जैसे 10 की पावर माइनस 1, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, 45 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। क्लियर है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश करें कि 1-2 सब्सक्राइब आप जरूर करवाएं, और आपको इसी प्रकार रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और टॉप कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए शुरू से ही हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच, फॉर अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।